ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत ही गूढ़ बातें हैं और ख़ास करके इस समय जो अक्सर करके लोग बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे साथ बोलते हैं, क्या कहते हैं लोग कि अभी बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, जरा सी सर्दी होगी तो कहेंगे बहुत सर्दी हो रही है। भगवान देखो क्या कह रहा है, तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सबको सहन करना है। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, लेकिन ये सब सहन करने के लिए क्या चाहिए, तो धीरज चाहिए। तो आज का जो गीत भी है वो बहुत अच्छा है, धीरज धर्मनुआ। धीरज मतलब पेशेंस, तो पेशेंस कैसे आएगा उसको भी हम देखेंगे। दूसरा, बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को एक वार्निंग देता है। कौन सी वार्निंग देता है? कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान से कभी रूठना नहीं। भगवान से रूठेंगे तो कहाँ जाएंगे आप सोचो। इसलिए बाबा कहता है कभी भगवान से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। आज तो कड़ी सजा की भी बाबा ने बात किया है। कई बार क्या होता है, लोग आपस में रूठ गए, ब्राह्मणी से भी रूठ गए, तो फिर क्या होता है, बाबा से भी रूठ जाते हैं, तो फूल बनते बनते फिर कांटा बन जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज एक बहुत बड़े बिलीफ सिस्टम को बाबा ने टच किया है, जो दुनिया में भी लोग कहते हैं अगर तो यहाँ पे भगवान आते हैं, ब्रह्मा कुमारी में अगर कहते हैं भगवान आते हैं, भगवान तो मरे हुए को जिंदा कर देता है। दुनिया का ये बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बाबा पता नहीं क्या करते हैं, मरे को जिंदा करते हैं, भगवान नहीं कर सकता। दूसरा बिलीफ सिस्टम क्या है, अगर भगवान यहाँ पढ़ाते हैं तो इतने थोड़े क्यों? जो प्रश्न मेरे से भी पूछा गया था कि अगर भगवान इस सृष्टि पर आ गया है तो सृष्टि पर दुख क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। फिर से समय मिलेगा तो ज़रूर रिवील करेंगे। तो इसको लेकर के कई लोगों के बहुत प्रश्न चलते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे कि भगवान अगर आता है तो फिर कम क्यों है। और बाबा ने कहा कि कई लोगों को फिर क्या होता है, वो ब्राह्मणी लेकर के जाती है बाबा के पास बाबा मिलन में। अब कई लोगों को वहाँ तकलीफ़ होती है, लेटने की बैठने की, पट पे लेटना पड़ता है, तो भी वो नाराज़ हो जाते हैं। भगवान है तो फिर व्यवस्था क्यों नहीं? तो कच्चे होते हैं, कई कच्चे और पक्के दो तरह के होते हैं ना। तो अब ये तो शुरू की बात थी, तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। अभी व्यवस्थाएं तो भी इतना सब तो लास्ट में भी नहीं मिलेगा। और बाबा कह रहा है यहाँ के रंग और राव और वहाँ के रंग राव में बहुत बड़ा फ़र्क होगा। आज बाबा ने एक बात और कही कि अगर बिरला टाटा को पता चल जाए कि भगवान आकर के पुरानी दुनिया बदल रहा है तो उनकी भी भीड़ लग जाए, है ना। तो उसके बारे में भी कहा हुआ है। और ये बिल्कुल सच बात है कि सतयुग में सब आत्माएं तो आएंगी नहीं। इतनी करोड़ आत्माएं सतयुग में आ जाएं तो फिर तो वहाँ भी भीड़ लग जाएगी, तो उतने तो आएंगे नहीं। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन बाबा कहता है सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग। तो उसके बारे में बाबा ने कहा अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बाबा को रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट नहीं करते तो भी बाबा ने कहा बड़ा पाप लगता है, तो सावधानी करनी चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा, हाँ, खाली बोलना नहीं है, राम राम पंडित ने कहा और पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। दूसरे को कहो और खुद ना करो तो कोई मतलब नहीं। और आज बाबा ने एरोप्लेन को भी याद किया है कि एरोप्लेन से सुख भी है तो अति दुख भी है। अभी हम सब ने देखा जो अहमदाबाद में हुआ, 270 लोगों ने शरीर छोड़ा। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप देखो हर रोज़ रोड एक्सीडेंट में 1300 लोग शरीर छोड़ते हैं। पूरे भारत की बात करूँ अगर तो अब वो 1300 लोगों का क्या कोई चर्चा होती है क्या? नहीं। तो उससे ज़्यादा कहीं रोड एक्सीडेंट में लोग शरीर छोड़ते हैं। और आज का वरदान बहुत खास है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि। ये तीनों चीज़ें मिल सकती कब? संगम युग पर।
तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? भाग्यवान हम कैसे बन सकते हैं? इस संगम युग पर पुरुषार्थ करने के द्वारा, तो उसको भी हम देखेंगे। और याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। अनेक जन्म हम शरीर की स्मृति में रहे, अब इस अंतिम समय में पहला पाठ पक्का करना है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करेंगे निंदा स्तुति मान अपमान। देखो इसको एक अच्छी तरह से समझना। हम सब ने पेंडुलम देखा हुआ है, घड़ी का पेंडुलम। वो एक बारी बाईं ओर जितना जाता है, दाईं ओर भी उतना ही जाता है। अब देखो, अगर वो मान लो आपकी किसी ने तारीफ कर दी, तो तारीफ में अगर हम खुश हो गए, हमारी खुशी का पेंडुलम मान लो राइट की तरफ चला गया से 1 मीटर गया, तो जब हमारी कोई निंदा करेगा ना, तो वो फिर बाईं तरफ भी 1 मीटर ही जाने वाला है। इसलिए निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक जैसा रहना चाहिए। अब देखो कई लोग क्या होते हैं, वो आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे। एक चीज़ पक्का समझ लेना, जो आपके सामने दूसरे की बुराई कर रहा है, वो दूसरे के सामने, तो ये बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। इस बिलीफ सिस्टम को हमें चेक करना है। अब जब जैसे लोग कोई, आप कई बार देखो लोगों की लोग तारीफ कर देते तो फूले नहीं समाते, कुप्पा हो जाते हैं फूल करके। आप पक्का समझ लो, जब आपको निंदा मिलने वाली है तो आप उतना ही दुखी होंगे। इसलिए कोई मान दे या ना मान, बाबा क्या कहता है, स्वमान, अपने आप को मान दो ना। कोई अपमान भी करे, मान भी करे, सब ऊपर सौंपते जाओ। मान करेगा तो उसका, अपमान करेगा तो उसका, अपने पास लेने नहीं। तो ये सब मामले में कौन रह सकेगा एक जैसा? जिसको पहला पाठ पक्का होगा, नहीं तो मुश्किल है। और जिसको ये ध्यान रहेगा कि हम बाबा के बने किस लिए हैं, किस लिए बने? बाबा के हम बने हैं अपनी कमाई करने के लिए, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए। तो सब सहन करना पड़ेगा ना। आज की दुनिया में तो देखो आप, आज प्राइम मिनिस्टर हैं तो बड़ी वैल्यू, कल नीचे उतर गए तो कोई वैल्यू नहीं। तो उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, अस्त वाले सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो आज आपको मान देंगे, कल अपमान भी देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की अगर बात करूं, तो आप देखो जो लोग उस पे हैं, पोजीशन में हैं, पद में हैं, उनकी वैल्यू रिटायरमेंट बनने के बाद कौन से बोल जाते हैं? नॉट ओनली यही कॉरपोरेशन, कहीं भी आप देख लो, प्राइम मिनिस्टर हैं तो वैल्यू है, उतर गए तो कोई पूछता नहीं है ना। तो सब कुछ सहन करना पड़ता, थोड़ा बहुत सहन करें। तो कई बार सहन नहीं कर पाते हैं। कई लोग बोलते हैं कब तक सहन करेंगे, कब तक हम धीरज रखें। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, भगवान क्या कहता, तुम्हारे सुख के दिन आए। तो कब तक हम धीरज रखें, कब तक हम सहन करें, है ना। भगवान क्या कहता है, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। अब कई लोग बोलते हैं कब आएंगे, कब हमारा तकदीर का सूरज चमकेगा, कब गम के बादल हट जाएंगे। तो कई लोग पेशेंस गंवा देते हैं, धीरज मतलब पेशेंस गंवा देते हैं और पेशेंस हार जाते हैं। तो कई लोग देखो आप सुसाइड भी कर लेते हैं। कई लोगों के पास धीरज नहीं होता है तो कुछ उल्टा पुल्टा एक्शन ले लेते हैं। आप जेल में देखो जो लोग जाते हैं, अगर वो धीरज रख लिए होते, 5 मिनट 3 मिनट का ही ट्रिगर होता, अगर वो धीरज रख लिए होते तो कुछ नहीं होता। धीरज नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा, एक्ट कर लिया। हम सबको पता हो बहुत सारे कांड होते हैं, ये थोड़े दिन देर की पेशेंस की बात है। तो वो जब तक धीरज नहीं रखेंगे, बहुत पेशेंस बहुत बड़ा गुण है, धैर्यता आसान नहीं है, बहुत बड़ा गुण है, ये अवगुण नहीं है। धीरज धरना आसान काम नहीं है। तो हमें धीरज रखना है।
आप धीरज नहीं रखते हैं तो कई बार क्या होता है, सामने वाली आत्मा कुछ कहती है तो फिर क्या होता है, रूठ जाते हैं, आपस में रूठ जाते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, कहीं किसी सेंटर का ही है। तो दो आपस में आत्माओं एक दूसरे से रूठी, अब रूठ गई तो वो आत्मा बोलती मैं तो जाऊंगी नहीं, ये आत्मा जब तक आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी सेंटर पे। तो हमने कहा भाई वो आत्मा से आपका मतभेद हुआ, बाबा से क्या मतभेद है, बाबा की मुरली से क्या मतभेद है। तो कई लोग क्या है उसको पर्सनल ले लेते हैं, और फिर या कभी कभी क्या होता है, दीदी से रूठ गए, ब्राह्मणी से रूठ गए तो भी नहीं जाएंगे। बाबा क्या कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, भगवान से क्यों रूठते हो ना, और भगवान से रूठेंगे तो सदगति होगी, सदगति नहीं होगी तो क्या होगा, अब सदगति नहीं होगी तो दुर्गति होगी ना। हम आए हैं फूल बनने के लिए, कांटा बनने के लिए नहीं आए। फूल कौन बन सकेगा, जो रूठेगा नहीं, जो मान अपमान में एक जैसा रहेगा, जो नाराज नहीं होगा। कई लोग क्या होता है, आए हैं राजयोगी बनने लेकिन बन जाएंगे नाराज योगी। कौन सा योगी बनने आए हैं भाई, अपने आप को चेक करो ना, हमको क्यों संशय है। देखो भगवान पढ़ाता है, गॉड इज ट्रूथ, ठीक है, किसी से आपस में नहीं बनती है मान लो, तो उसके साथ मत जाओ ना, उसके साथ मत सेवा करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ दो, घर बैठ जाओ, वो तो ठीक नहीं है ना। किसी से भी रूठ जाओ, चलो मैं कहता हूँ आपस में रूठ गए, ब्राह्मण ब्राह्मणी से भी रूठ गए, भगवान से तो मत रूठो। बाबा कहता है यहाँ भी साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार के फलस्वरूप ही तुम्हें सजा मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये निश्चय रखो। बाबा कहता है चलो हो गया ठीक है, अब आत्मा समझ के तो याद करो, कम से कम आत्मा समझ के अगर याद करेंगे तो भी बाबा कहता है, बाबा देखो कितना दयालु है, तो भी बाबा कहता है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यहाँ तुम मनुष्य देवता बनने आए हो ना, तो फिर पढ़ाई करो। कई लोगों को फिर क्या होता है, गए मधुबन में, अच्छा सा बिस्तर नहीं मिला, अच्छा सा रहने का नहीं मिला, तो भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा हुआ है। अरे भगवान के घर में गए हो, 2 रुको चाहे 4 रुको, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कई लोगों को इसका भी ईगो होता है, इसमें कौन सा मान सम्मान की बात है। लेकिन खैर होता है, कुछ लोग मुंह फुलाते हैं देख करके, ये अच्छा नहीं, ये मकान अच्छा नहीं, गेस्ट हाउस अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, सब फालतू बात है। लास्ट समय ऐसा आएगा कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। लेकिन ये भी सही है, सब सतयुग में तो आने वाले नहीं है। देखो टोटल 820 करोड़ आत्माएं, सब थोड़ी सतयुग में आएंगे, थोड़े आएंगे। बाबा कहता है बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठते ही नहीं उनके, तो सबके बुद्धि में थोड़ी बैठता है। बाद में तो फिर बाबा ड्रामा को कह करके चुप करा देता है, भाई ठीक है अभी ड्रामा है और क्या कहेंगे। तो कुल मिला करके हमें ध्यान देना है कि भगवान से नहीं रूठना है, रूठेंगे तो अपना पूरा नुकसान कर देंगे। और ध्यान रखें कि हम यहाँ आए किस लिए हैं। यहाँ हम आए हैं कांटों से फूल बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए। कई बार क्या होता है, जैसे ब्राह्मणियाँ लेकर के चली गई जोर दे करके, कई ब्राह्मणियाँ भी ऐसी होती हैं जो क्या करेंगी। अभी देखो कई जगह तो बहुत पक्का नियम है, मैं इस मामले में बहुत तारीफ करता हूँ बड़ौदा की। क्यों करता हूँ कि मैंने वहाँ देखा है, चूँकि शुरुआत भी वहीं से हुई, बाबा मिलन भी हमने वहीं से शुरू किया था। बहन का नियम एकदम पक्का है, 1 साल नहीं होगा जब तक धारणाओं में, तब तक आप नहीं जा सकते, ताकि 1 साल के अंदर अपने आप को ठोंक बजा करके समझ तो लो कि हम इस मार्ग पर चल सकते कि नहीं चल सकते। तो फिर वो जा करके वहाँ क्या कहते हैं, हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसा दिया, इससे अच्छा तो नहीं आते तो करते। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ये भी कह रहा है, अगर टाटा बिरला को पता चल जाए
कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, भगवान यहाँ आ चुका है, तो पता नहीं क्या हो जाए, लाइन लग जाए। लेकिन ड्रामा अनुसार ऐसा होता नहीं है। बाबा ने कहा अगर रूठ गया तो सदगति से रूठ गया, ऐसा होता रहेगा। आज बाबा की संस्कृत भी बड़ी अच्छी है। आश्चर्य सुनंती बाप का बनंती निश्चय होवंती फिर फारकती देवंती। कई फिर समझते हैं इसके बगैर तो कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा, कई लोग ज्ञान छोड़ने का एक और रीजन बनता है, जिसको बाबा ने आज टच किया है। क्या रीजन बनता है? दुनिया में लोग कहते हैं भगवान तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। भगवान क्या नहीं कर सकता? भगवान अगर मेरी बीमारी नहीं ठीक कर सकता, मेरे बिजनेस को नहीं ठीक कर सकता, तो मतलब क्या है? और दूसरी बात कहते हैं कि अगर यहाँ भगवान पढ़ाते हैं तो इतने थोड़े क्यों? अब तो खैर बहुत सारे लोग आते हैं, उस टाइम की बात, लाइन क्यों नहीं लगती? दुनिया में लोग बाबाएं थोड़ा सा करते हैं तो उनका कितना नाम हो जाता है, लाइन लग जाती है। तो बाबा उसका आंसर दे रहा है ना। कोई अभी देखो कितने बाबा हैं, कोई बाबा तो पर्चा बना करके आपका भविष्य बता देता है फट से, ऐसा ऐसा होगा, तो उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो थोड़े क्यों? तो दो चीज़ें बाबा ने बताई। एक तो क्या होता है, ये वहाँ कर्नरस है, यहाँ कर्नरस नहीं है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है फिर नहीं उनको समझ में आता है। हालांकि धीरे धीरे अभी लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। आज बाबा ने वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बात की। सबसे बड़ा वंडर भगवान क्या कहता है? स्वर्ग है ना? देखो, कलयुग को सतयुग बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, इससे बड़ा वंडर क्या हो सकता है? तो स्वर्ग तो सबसे ज्यादा ऊंचा हुआ और सबसे नीचा हो गया नरक। अब नरक से स्वर्ग बनाने के लिए भगवान याद आता है। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एक बात याद रखो। कौन सी? बाप को याद रख करो, बस यही बात याद रखो करो कि बाप को मुझे याद करना है, और कुछ नहीं। और भगवान वाच शिव भगवान वाच है, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं है। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना। और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो क्या है, फिर बाबा को बता दो, रिपोर्ट कर दो, है ना। बाकी अंधश्रद्धा में कोई पीछे नहीं पड़ो कि कोई आकर के भाई पर्चा निकाल दिया, कोई कुछ कर दिया, नहीं, वो सब चक्कर में पड़ना नहीं। अंधश्रद्धा में आकर के, है ना, फिर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो सब हमें नहीं करना है। भगवान सर्जन है, उसको सारी बातें बता देना है। भगवान आए ये पति से पावन बनाने के लिए, तो हमें वो मेहनत करनी है। लेकिन इसमें एक बात और बाबा कहता है कि पंडित नहीं बनना है। पंडित मतलब क्या है? राम राम कहा और कहा मैं पार हो जाऊंगा किसी को, और वो पार हो गया और खुद पार नहीं हुआ, तो वैसा नहीं करना है। हमें जो कहना है, जो सोचना है, वो कहना है और वही करना है। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान दे करके हमें मेहनत करनी है। तो ये ध्यान देना है। ज्ञान अंजन कहते हैं सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, वो सदगुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान की रोशनी देने वाला एक भगवान ही है। तो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना। आज के वरदान पे आते हैं। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहता है तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। देखिए, हर कोई यही चाहता है तन मेरा तंदुरुस्त हो, मन खुश हो और धन की चार हो, ये सबको चाहिए। भगवान क्या कह रहा है कि संगम युग पर सदा स्व में स्थित होंगे। अगर स्व में मतलब आत्मिक स्थिति में, तन का कर्म भोग सूली से कांटा बन जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए स्वस्थ हो। योग करते हैं ना, बाबा को याद करते हैं ना। मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान सदा संपन्न हो जाती, इसलिए मन की खुशी प्राप्त होती। तो तन का रोग, योग में परिवर्तन, मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान आ गई। और ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। इस धन से
हमें अतिचार धन मिलता है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति भी स्वतः दासी बन जाती है। और सब संबंध चूंकि एक बाप के साथ हैं तो हमारे संबंध भी अच्छे हो जाते हैं, है ना। हमारे संबंध तो होली हंस हैं। इसलिए हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बनने का वरदान इस संगम युग पर मिल जाता है। तो हमें वो वरदान भगवान से लेना है। और याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लाख है। देखो, आप सोचे हम खाली बैठ के चलो याद ही करें, वो होगा नहीं। खाली सेवा करें, याद नहीं करें तो भी आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो दोनों का बैलेंस चाहिए। हर रोज एटलीस्ट अमृत बेला, मुरली क्लास, नुमा शाम, बाबा को चार्ट, बाबा को खाते समय याद करना, है ना, ये कम से कम याद होनी चाहिए। और सेवा भी 1-2 घंटे 3 घंटे कुछ होनी चाहिए। तो दोनों का बैलेंस रखेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहा, अनेक जन्म देह के स्वरूप की स्मृति ने चुर लही। अब अपने असली स्वरूप की स्मृति को अनुभव करो। क्या अनुभव करो? पहला पाठ, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्वरूप का अनुभव करो। तो जब हम आत्माभिमानी होंगे तो हमें दूसरों को पता चलेगा। जैसे 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना, 2 दिन से लगातार कह रहा है। एक तो मम्मा वाली मुरली में आई थी पॉइंट्स कि यहाँ बैठे बैठे परम धाम तक आपकी ज्योति जानी चाहिए, रोशनी, है ना। आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो और सामने वाली आत्मा से को वो आत्मिक स्थिति का साक्षात्कार हो जाए। आज भी वही बाबा कह रहा है, आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को आप साक्षात्कार करने के निमित्त बन सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बाप से रूठना नहीं है। स्तुति, निंदा, मान, अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है। और संग तोड़ करके एक बाप को याद करना है। ज्ञान इंजेक्शन देने वाला एक बाबा है, इसलिए उसे कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ बता देना है। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि संगम युग पर ही मिलती है, इसलिए संगम युग पर अच्छे से पुरुषार्थ करना है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।